मैं भगवान हूं। जैसे ही मैं ये कह रहा हूं तो जरूर आप मुझे पागल कहेंगे, लेकिन आज ये आप भी मान जाएंगे कि मैं ठीक कह रहा हूं। आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं पूरा सुन लें, फिर आप जो भी फैसला करें मुझे मंजूर है। अपनी बात कहने से पहले मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आज का विषय बिल्कुल नया है। न कभी आपने ऐसा सुना होगा, न कभी पढ़ा होगा। इसलिए जो भी आपकी पूर्व धारणाएं हैं, जो आपने दूसरों से सुना है या पढ़ा है, कुछ देर सभी बातों को छोड़कर केवल अपनी बुद्धि के तल पर समझें। लेकिन अगर आप दकियानूसी प्रवृत्ति के हैं तो इस विषय को यहीं बंद कर दें, क्योंकि ये केवल विचारशील लोगों के लिए है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझे सुनने के बाद आप बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज शायद आपके पुराने मापदंड टूटने वाले हैं। तो मैंने कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन किसका भगवान? निश्चय ही आपका तो नहीं, तो फिर किसका? और फिर ये ख्याल कैसे आया? चलिए भगवान की बात छोड़कर पहले इंसान की बात करते हैं। मैं एक इंसान हूं और मेरे इंसानी शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया हैं, जिनको आप जीवाणु भी कहते हैं। सच तो यह है कि यही जीवाणु मेरे को जिंदा रखे हैं। अगर ये सभी मर जाएं तो इनसे पहले मैं मर जाऊंगा। अब देखा जाए तो मेरा पूरा शरीर इनका घर है, या ठीक से कहूं तो इनका संसार है। इनकी पूरी सृष्टि मेरा शरीर है। मेरे शरीर से बाहर की दुनिया का इनको कुछ नहीं पता। ये पैदा भी मेरे अंदर होते हैं और मेरे अंदर ही मर जाते हैं। जरा सोचिए, ये कुछ सोचते होंगे, कहीं आते जाते होंगे। मेरे शरीर में ही इनके सूरज, चांद, सितारे भी शायद हों। अब मान लें कि अगर ये इंसान की तरह सोचते होंगे, ये भी किसी को अपना भगवान मानते होंगे, तो किसको मानेंगे? निश्चय ही मेरे को, क्योंकि मैं इनका पूरा संसार हूं। तो इस प्रकार हम सभी इनके भगवान हैं और एक एक भगवान एक एक पूरा संसार अपने अंदर लेकर बैठा है। अब मैं अपनी बात करूं तो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया, जिनको मैं देख भी नहीं सकता, कुछ अपने को हिंदू समझ रहे हैं तो कुछ मुसलमान समझते हैं, कुछ ईसाई और कुछ खुद को बौद्ध समझते हैं। ये जो भी समझते हों, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे इनका कुछ भी नहीं पता चलता। और फिर कुछ नास्तिक भी होंगे, मेरे को कुछ नहीं पता लगता। अब ख्याल करें कि कुछ बैक्टीरिया मेरी पूजा कर रहे हैं, मुझसे मन्नत मांग रहे हैं, दिन रात मेरी आराधना कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं, यानी कि उनका भगवान, उनकी मनोकामना पूरी करे। और जो नास्तिक हैं वो मुझे दिन रात गाली देते होंगे, लेकिन मुझे तो इन सब का कुछ पता ही नहीं लगता। अगर मैं चाहूं भी तो क्या कर सकता हूं? जो मेरी पूजा कर रहे हैं, ना मैं उन्हें कुछ इनाम दे सकता हूं, और जो मुझे गाली दे रहे हैं, ना मैं उनको कोई सजा दे सकता हूं। शायद ये भी हम इंसानों की तरह मेरे शरीर में बैठकर ये सोचते होंगे कि मैं उन्हें सब कुछ देने वाला हूं, लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ना मैं किसी को कुछ देता हूं और ना ही किसी से कुछ छीनता हूं। मजे की बात यह है कि मैं तो बिल्कुल असहाय हूं। मैं क्या ही कर सकता हूं? अब जरा एक लाउड थिंकिंग करके देखिए कि जैसे ये छोटे छोटे जीवाणु, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, ये कभी भी नहीं जान सकते कि ये किसी के शरीर में रहते हैं। जब मैं कार से या हवाई जहाज से सफर करता हूं तो मेरे साथ साथ ये करोड़ों जीवाणु भी सफर करते हैं, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं लगता। ये सब देखने और समझने के बाद एक सवाल उठता है कि क्या हम इंसान भी किसी बहुत बड़े शरीर में रहते हैं? भले ही साइंस ने बहुत तरक्की की हो, लेकिन क्या हम जानते हैं
कि हम कहाँ रहते हैं। आप कहेंगे पृथ्वी पर, लेकिन ये तो केवल एक नाम है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, सितारे, ये सभी केवल एक नाम है जो कि हमने रखे हैं। शायद बैक्टीरिया ने भी हमारे शरीर के हिस्सों के कोई नाम रखे हों, तो नाम रख लेने से क्या फर्क पड़ता है। अगर थोड़ा और गहराई में सोचें कि हम जानते ही कितना है इस सृष्टि के बारे में, अपने सौर मंडल को ही आज तक पूरा नहीं जान पाए। फिर अरबों खरबों सौर मंडल हैं, अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं जिनको गैलेक्सी कहा जाता है, जिनको मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया है कि ब्रह्मांड भी एक नहीं है, ये भी करोड़ों हैं। तो हमारी क्या औकात होगी। हमारी पृथ्वी की औकात इतनी छोटी है कि जैसे एक समुद्र में एक रेत का कण और उसके भी कई लाख टुकड़े कर दें, उनका एक हिस्सा, एक टुकड़ा, बस इतनी ही औकात है हमारी धरती की। तो इंसान की औकात क्या होगी। तो कैसे हम जान सकते हैं कि हम किसी के शरीर में रहते हैं। अब इसका दूसरा भाग देखें तो क्या ईश्वर हमारी पूजा प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न होते हैं। क्या ईश्वर को चापलूसी पसंद है। हमारे लगभग भक्ति के भजन ईश्वर की प्रशंसा से भरे हैं। इन भजनों को सुनकर तो कुछ ऐसा ही लगता है जैसे हमें अपने अंदर के बैक्टीरिया का कुछ पता नहीं लगता। ऐसे ही जिसे हम भगवान कहते हैं, कहीं ऐसा ही तो नहीं कि उसे भी हमारा कुछ पता नहीं लगता। जरा सोचिए, अगर कोई भगवान को गालियां देता है तो भगवान को कोई मतलब नहीं, हम उसके लिए बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे हैं। भगवान उसे कोई सजा भी नहीं देते। तो जब गालियों का भगवान के लिए कोई अर्थ नहीं, तो क्या हमारी पूजा पाठ का असर होगा। वास्तव में हम ईश्वर को समझने में ही गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हमसे होती है वो ये है कि हमने ईश्वर को इंसान जैसा मान लिया। मैं पूरे अस्तित्व को, पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर कहता हूं, और ये कोई व्यक्ति नहीं, एक नियम है, एक सॉफ्टवेयर की तरह। अब समझे, क्या हम नियम की पूजा कर सकते हैं। इस नियम के सभी सिद्धांत अटल हैं। जैसे हर एक वस्तु के गुण हैं। धूप में जाएंगे तो गर्मी लगेगी, आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा ही। ये गुण है, परमात्मा के भी गुण हैं। यहां ना तो आपकी गालियां असर करती हैं और ना ही आपकी पूजा। वो नियम अपने अनुसार काम करता है, लेकिन हम हैं कि अपने ही मापदंड से चलते रहते हैं, सत्य की तरफ दृष्टि ही नहीं डालते। और सच तो यह है कि 90% जो आस्तिक है वो केवल इसलिए आस्तिक है कि उन्हें लगता है कि ईश्वर उनके स्वार्थ पूरे कर देगा। उनके पास धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं होता, केवल मांगते ही चले जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, ऐसे ही क्या हम भी किसी के शरीर में रहते हैं। कौन है ईश्वर, कैसे जाने हम ईश्वर को। क्या है ईश्वर का रहस्य। क्या भगवान कहीं छुपे हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। यह हमारी आंखें ही इतनी छोटी है कि हम देख नहीं पाते। इसको मैं कहता हूं जगत रहस्य। इसमें थोड़ा सा झांकने के लिए हमें बहुत से पहलू देखने होंगे। एक छोटी सी घटना से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बहुत पुरानी बात है, जब मैं एक बहुत नामी गिरामी संत से मिला, जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। वार्तालाप के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं विश्वास करता हूं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया। मैंने जवाब दिया कि अभी तो मैं ये भी नहीं जानता कि ईश्वर है भी या नहीं। उन्होंने कहा, ये तो मैं 1 मिनट में साबित कर सकता हूं कि ईश्वर है। बड़ा ही उपहासजनक लगता है
जो इतने बड़े विराट सत्य को केवल शब्दों से साबित करने की कोशिश करता है। उन्होंने मेरी कलाई घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इसकी सुइयां चल रही है। कैसे चल रही है? ये घड़ी बिना बनाए तो नहीं हो सकती, किसी ने तो इसको बनाया होगा। मैंने स्वीकार किया कि ठीक है, आपकी बात, इसे किसी ने तो बनाया होगा। अब वो विजेता के स्वर में बोले कि ये संसार, ये सूर्य, चंद्रमा, सभी ग्रह क्या बिना बनाए ही चल रहे हैं? किसी ने तो इन्हें बनाया होगा, बिना बनाए तो कुछ भी नहीं चल सकता। मैंने पूछा, जब आप कह रहे हैं कि बिना बनाए कुछ भी नहीं चल सकता, तो बताएं कि किसने बनाया है? बोले, ईश्वर ने, और कौन बनाएगा? मैंने बड़े आदर के साथ उनसे कहा कि मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप ये बताएं कि ईश्वर को किसने बनाया? वो बोले कि ईश्वर को कौन बना सकता है, वो तो अपने आप से ही है। मैंने कहा कि अभी तो आपने कहा था कि बिना बनाए कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर आप किसी तरह भी बता देंगे कि ईश्वर को किसने बनाया, तो मैं फिर पूछूंगा कि ईश्वर को बनाने वाले को किसने बनाया। अपने जीवन में मैं बहुत लोगों से मिला, जिनमें साधारण व्यक्तियों से लेकर साधु संतों तक शामिल हैं। बहुत से व्यक्तियों के बारे में सुना और पढ़ा। इस संसार में मुझे केवल 2 प्रकार के लोग मिले। एक वो जो कहते हैं कि ईश्वर है, दूसरे वो जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और कहते ही नहीं, पूरे जोर जोर से घोषणा करते हैं। हंसी आती है जब वो परमात्मा के होने या ना होने के सबूत भी देने लगते हैं। इनको ही हम अपनी भाषा में आस्तिक या नास्तिक कहते हैं। दोनों ही तरह के लोग अपनी बात को पूरे जोर जोर से कह रहे हैं, तो किसको सही माने, कौन ठीक है और कौन गलत? अगर मेरी समझ से कहूं तो ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि दोनों ही केवल दूसरे व्यक्तियों से सुनकर मान रहे हैं। जो कहते हैं ईश्वर है, उन्होंने खोज नहीं की, उन्होंने ईश्वर का कोई अनुभव नहीं किया, और जो कहते हैं नहीं है, उन्होंने दूसरे से सुनकर बिना खोज किए ही मान लिया कि ईश्वर नहीं है। इनको ही मैं अंधविश्वास कहता हूं, क्योंकि जानते कुछ नहीं, अपना अनुभव कुछ नहीं, केवल मानते हैं। फिर वो चाहे ईश्वर को हां करते हो या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब ये दोनों ही गलत हैं, तो फिर ठीक कौन है? एक छोटी सी कल्पना करें। एक व्यक्ति अकेले किसी जंगल में पैदा हुआ, कोई दूसरा व्यक्ति कभी उसे मिला ही नहीं। वो वहीं जंगल में बिल्कुल अकेले ही केवल प्रकृति के साथ बड़ा हुआ, और एक दिन उससे आपकी मुलाकात हो जाए। आप उससे पूछें ईश्वर है या नहीं, तो वो क्या उत्तर देगा? उसका उत्तर ही अकेला ईमानदारी से दिया गया उत्तर होगा। वो कहेगा मैं नहीं जानता। फिर आप उससे पूछें कि उसका क्या धर्म है, वो कहेगा कि मैं नहीं जानता। ये इंसान एक ऐसी किताब की तरह होगा जिस पे कुछ भी नहीं लिखा गया, पूरी तरह अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ। लेकिन अंधकार से ही तो यात्रा शुरू होती है प्रकाश की। अगर आप बैठे हो अंधकार में और केवल अपने मन में मान के बैठे हो कि आप प्रकाश में बैठे हैं, तो क्या कोई यात्रा हो पाएगी? यही सब के साथ घट रहा है। जानते कुछ भी नहीं, लेकिन अपने आप को ज्ञानी मान रहे हैं। जब पहली बार हमें पता लगता है कि हम अज्ञान में हैं, तो एक खालीपन हमारे अंदर पैदा हो जाता है। बस यही खालीपन प्यास बनता है। यहीं से शुरू होती है प्रकाश की यात्रा, यहीं से शुरू होती है धर्म की यात्रा, और यहीं से शुरू होती है ईश्वर की यात्रा। और जब पहला कदम उठ जाता है, तो मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक दिन हम पाते हैं कि हम पहुंच गए। जितना ज्यादा हम अपने भ्रम से मुक्त होंगे, जितना ज्यादा हम जान पाएंगे अपने अंधकार को, उतना ही ज्यादा आसान होगा अपने लक्ष्य को पाना। आप सभी के जीवन में ईश्वर का आनंद उतरे, यही मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद।